My Omega Mafia Step Husband FF फर्स्ट एपिसोड। हाय गाइस, ये वन शॉट एफएफ नहीं है, ये सिर्फ एक एफएफ है। इसके आगे कितने एपिसोड बनेंगे मुझे पता नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वी वुजान रहता है वो हमारे मैडम यू का एक लौता बेटा है। इसमें हमारी जियानी नहीं है और ना ही इसमें जैन चैन है। और यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे जो वी वुजान के जो फादर होते हैं वो एक बड़े से कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में रहते हैं और काफ़ी कुछ पर्सनल इशू की वजह से वो एक 30-40 लाख लोन ले लेते हैं कि उनका घर नहीं रहता है और उनका बेटा बड़ा हो गया है, 20 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया है और उसका बर्थडे भी आने वाला है। तो वो पैसे ले लेते हैं, कुछ पैसे अपने बेटे के अकाउंट में डाल देते हैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए। और हमारी मैडम यू को भी एक छोटी सी दुकान खोल के दे देते जिससे उनका टाइम पास हो, क्योंकि घर में उन्हें बोर लगता है। ये बात मैडम यू 3-4 साल से कह चुकी है कि उन्हें भी कुछ इन्वेस्ट करना, उन्हें भी कुछ करना है। और वो जानते थे मैडम यू के हस्बैंड की बाहर जाके औरत का जॉब करना मुश्किल है, वो घर को देख नहीं पाएगी और बेटा भी बड़ा है, अगर उसमें ध्यान नहीं दिया तो लड़का भटक सकता है, क्योंकि उनका बेटा एक ओमेगा रहता है और वो नहीं चाहते कि वो ओमेगा होने की वजह से उसे बहुत कुछ गलत लोग बुरी नज़र से देखिए, उसका फ़ायदा उठाए और आगे चल के वो प्रेग्नेंट हो जाए और फिर आगे चल के उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। क्योंकि हमारे जो मैडम यू है उनकी एक छोटी बहन होती थी, वो छोटी बहन कम उम्र में ही किसी से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने शादी करने के लिए मना कर दिया था। आगे चल के उसने सुसाइड कर लिया था और इससे बहुत बड़ा सदमा लगा था क्या बोलते हैं हमारे मैडम के हस्बैंड को, और वो बहुत परेशान हो गए थे। और वो हमेशा यही याद रखते हैं कि ओमेगा को बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से देखना पड़ता है, एक छोटे बच्चे के जैसे रहता है, भले वो 25 साल का हो जाए या 30 साल का हो जाए, उसे माँ बाप की सलाह की और प्यार की ज़रूरत होती है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि उनके फादर आते हैं और बोलते मैंने वी वुजान के नाम पे 10 लाख और तुम्हारे नाम पे 10 लाख और तुम्हारी दुकान के सामान के लिए 5 लाख का मैंने सामान मंगा लिया है, बोलते हैं तो मैंने 25 लाख तक तो खर्च कर दिया है, तुम दोनों के नाम में 10-10 लाख डाल दिया है और 5 लाख का सामान ही कर दिया है करके बोलते। तो बोलते ठीक है, आप तो बहुत अच्छे हैं और अब मेरे पास एक 10 लाख है बोल के बोलते हैं। तो बोलती अच्छा करके बोलती है, तो बोलते मेरे पास अब सिर्फ 10 लाख तक ही है, तो मैं वो सोच रहा हूँ मैंने जिससे लिया है उनको मैं चुका दूँ। तो बोलते ठीक है, लेकिन वो बोलती है कि आप क्या बोलते हैं हमारे विंग के कॉलेज का फ़ीस भी कर देते तो अच्छा था। तो बोलता वो अपनी डिग्री तक पूरी कंप्लीट कर लेता। और वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल भी ठीक कर लूँगा, ये बात बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि ठीक है, ये बात हम समझ में आ जाता है हमें, बोलते हैं। और बोलता है मुझे समझ में आ गया है, मैं कल इसका एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन करा लेता हूँ। बेटा तुम्हें क्या बनना है? तो बोलता है फादर मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है बेटा, उसको ट्रेनिंग के लिए इतने पैसे खर्च होंगे, मैं बंदोबस्त कर दूंगा, बोलता है। उसके फादर ये नहीं बताते कि उसको 40 लाख का कर्जा है और वो बिल्कुल शांत रहते हैं और ये दिखाते नहीं हैं। और वो अपने वांग ग्रुप में मैनेजर के पोस्ट में रहते हैं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि दूसरे दिन वो क्या बोलते हैं सुसाइड कर लेंगी, कि उनके बस की बात नहीं है वी वुजान को डॉक्टर बनाने के लिए 80 लाख तक खर्च होते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये बात वो सोच के बहुत परेशान हो गए होते, बोलते उनका तो इतना पैसा भी नहीं है, महीने में जो आता है इतना पैसा भी नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह इतनी नहीं है, मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगा, ऊपर से सर पे 40 लाख का कर्जा भी है। ये बात सोचिए परेशान होते, लेकिन जाते जाते वो 3 साल का खर्चे का जो भी रहता है वो पैसा वांग ग्रुप से उन्होंने मांग लिया होता है कि मैं यहाँ काम करता रहूँगा और ये पैसा चुका दूँगा। बहुत तो जो रहते हैं उनके लैंडजैन के अंकल रहते हैं, वो बोलते ठीक है मुझे आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा ये। और वो बोलते ये मेरे घर के पेपर हैं, ये मेरी ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन है जो मेरी वहाँ पे रखी एक जगह पे, और ये मेरा घर है, ये मेरा ओन हाउस का घर है, ये मैं आपको दे देता हूँ। ये करीबन जितना भी इसमें पैसे आए अपना पैसा आप निकाल के और बाकी पैसा आप हो सके तो मुझे मेरी मदद कीजिएगा। मेरा एक वाइफ और मेरा एक बेटा है, मेरा बेटा एक ओमेगा है, तो आप कोई अच्छा लड़का देख के इस पैसे से उसकी शादी करवा दीजिएगा, बस मेरी एक मदद कीजिएगा। तो बोलता क्यों, क्या तुम यहाँ रहोगे? नहीं नहीं, मैं शहर में आज की नहीं, फ्यूचर में अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो मैं बस इतनी ही मदद चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है, बोलता है।
थोड़े दिन के बाद बताया जाता है कि लेंजन के सॉरी गाइस सॉरी गाइस हमारे वी वुजान के जो फादर होते हैं वो घर में आते समय उनकी वाइफ का 5 लाख का सामान आ जाता है और वी वुजान का 3 साल का जो ट्रेनिंग का पैसा रहता है वो भी वो बांध देते हैं पूरी तरह से। अब उन पे कर्जा आ जाता है, वांग ग्रुप्स के कर्जा 40 लाख का रह जाता है और नहीं वांग ग्रुप को उन्हें 70 देना पड़ता है, कम से कम 40 लाख से भी ज़्यादा 70 या 60 लाख तक देना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत पैसे लगते हैं। और दूसरा यहाँ पे उन्होंने किसी और से कर्जदार से 40 लाख लेके रखे होते हैं और ये बात से लेके दिखाया जाए तो उनके ऊपर कम से कम काफ़ी अमाउंट हो गया होता है और वो परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कि अमाउंट मैंने लिया तो इसके ज़िम्मेदार मैं ही हूँ और वो लेटर लिख देते हैं वांग ग्रुप्स के हायर को यानी लेंजन के फादर को कि मेरा जो उधार है वो आप मेरे बच्चे और मेरी वाइफ से बिल्कुल भी वसूल मत कीजिएगा। मैंने एक इंश्योरेंस कराया था अपना 1 करोड़ का क्योंकि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हो सके तो वो इंश्योरेंस आपको आ जाएगा। मैंने आज से 10 साल पहले कराया था। ये बात लिखते हैं और वो जानबूझ के एक गाड़ी के पास आ जाते हैं और वो गाड़ी जैसे आ रही होती है लगे कि एक एक्सीडेंट है, फ़ौरन आ जाते हैं और धाड़ से गाड़ी के एक्सीडेंट से उसे टक्कर होती है और वो जाके एक करंट के पोल में लगते हैं और शॉर्ट सर्किट से मर जाते हैं। यानी सबको यही लगता है कि क्या बोलते हैं हमारे जो वीवूजान के फादर है उनका एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ वो वैन के धक्का मारने पे उनके हिट से ही उनकी मौत हो गई और ये बात सिक्योरिटी वहाँ दबा दी जाती है। अब बाद में पता चलेगा हमें और वो डर जाता है और उसके कंपनी को जब पता चलता है तो उन्हें पता चलता है कि ये वैन किसी और की नहीं है गाड़ी, ये वांग्स ग्रुप के ही पास काम करने वाले की गाड़ी है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम जो चलता है वांग ग्रुप्स का ही है और ये किसी और का नहीं। वहीं पे काम करने वाला एक ड्राइवर है जिसने उनके मैनेजर को टक्कर मार दी और उनकी मौत का कारण बन गया। ये सोचने के बाद में वो बहुत सोचते हैं और बोलते हैं कि हमने जो उसे कर्जा दिया था वो हमें माफ़ करना पड़ेगा क्योंकि उस ड्राइवर की गलती। वो बोलता है ड्राइवर को, बोलता है क्या सच में तुमने हिट किया? बोलता मुझसे गलती हो गई, रात को मैं शराब पी के। तो बोलता है इडियट, शराब पी के गाड़ी चलाने किससे कहा था? और वो बोलते ठीक है बोलते हैं और वो बोलते तुम जा सकते हो, थोड़े दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाए, हम कोई केसेस नहीं चाहते हैं और बाद में हमारे दूसरे ब्रांच में तुम काम कर सकते हो। तो बोलता है ठीक है बॉस आपका धन्यवाद। बोलता नहीं तुम ईमानदार हो, पहली गलती इसलिए माफ़ कर रहा हूँ, दोबारी गलती माफ़ नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। और उसको बोलते लेंजन उसे 3 लाख रुपया दे दो, उसको रहने खाने का बंदोबस्त कर दो, तुम्हें पता है ना? बोलता है जी अंकल बोलता है और चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि हमारा जो वी वुजान रहता है उसकी माँ होती है मैडम, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रो रहे होते हैं और उनके फादर की लाश सामने रखी होती है और वो रो रहा होता है। वी वुजान की आंखों से बहुत पानी जा रहा होता है। बोलता है फादर मुझे छोड़ के क्यों चले गए? आपने कहा था ना कि आप मुझे डॉक्टर बनते हो देखना चाहते थे। फादर 5 साल मैं एक अच्छा बड़ा डॉक्टर बन जाता था। फादर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, ये बात तो बोलता है और उसे ये बात बोलते बोलते बहुत वीकनेस फील हो रहा था और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और जब वो बेहोश हो जाता है तो लेंजन के फादर बोलते हैं लेंजन को, लेंजन उसे उठा लो और उसे उठा के अंदर रूम में ले जाओ, उसे पानी पिला। बोलता फादर मैं बोलता आज उनकी जो हालत है वो हमारी वजह से है क्योंकि हमारे ड्राइवर ने पी के ड्रिंक करके उन्हें मार दिया, नहीं तो उनकी लाइफ अच्छी होती थी। वो बोलता ओके फादर बोलता। और जब उसे लेके जा रहा था तो उससे पता चल जाता है कि वीवूजान एक ओमेगा है, उसके बॉडी में से एक स्मेल आ रही होती है और ओमेगा स्मेल आ रही होती है। हमारे वीवूजान काफ़ी वीक हो गया होता है, उसके बॉडी से लोटस सूप की स्मेल आ रही होती है और दूसरा वो अपने हीट में आ रहा होता है और जब हीट में आ रहा तो स्मेल काफ़ी दूर तक बाहर जा रही होती है। तो लेंसन समझ जाता है और उसकी आंखें पूरी चेंज हो जाती हैं और वो फ़ौरन डोर बंद कर देता है इधर उधर। वो खुशबू में एक सेंट मिला देता, अपनी सेंट से वो ये सेंट को दबा देता है तो दूसरों को जो स्मेल गई थी फ़ौरन वो लेंजन की स्मेल आती है, एक अल्फ़ा की स्मेल आती है, तो सब शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में हमारा विंग को अब बर्दाश्त नहीं होता है कि क्या है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हुआ और वो वीवूजान को वहाँ से उठा के पीछे के डोर से अपने साथ ले जाता है। बोलता है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है और फ़ौरन वो डोर खोल के धीरे से अपनी स्मेल के साथ मिला के वीवूजान की स्मेल को अपनी कार में पीछे डाल के उसको लेके चला जाता है। और जब वो जाता है तो वो भी अपने रट में आ गया होता है और उसे एक होटल के रूम में ले जाता है और ले जाने के बाद बोलता तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो आँख बंद करके रखता। तो बोलता बताओ मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए ना। मेरा नाम विंग है। तो बोलता है वी, मैं तुम्हें वी बुलाऊंगा। तो बोलता है क्या हुआ है तुम्हें? मेरी हीट आ गई है, मुझे
मदद चाहिए तुम्हारी, बोलता है। तो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी टैबलेट्स नहीं है तुम्हारे पास, रुको मैं टैबलेट्स लेके आता हूँ। अब वो बहुत ट्राई करता है लेकिन उसे टैबलेट्स नहीं मिलती है। वो परेशान होकर घर में वापस आ जाता है उस होटल के रूम में और आके बोलता है वी चलो मैं तुम्हें पानी के बाथ टब में डालता हूँ, शायद तुम्हारे पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, उसे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। और वो देखने के बाद में हमारा जो लैंसन होता है उसकी भी रट आ जाती है। वो बोलता है बस अब और मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, अब जो होगा आगे देख लेंगे। और फ़ौरन उसके बाद में वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और वहाँ मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो वो देखता है कि लैंजन उसके सामने है। और उसे वो देख के उसे बहुत फील होता है कौन है ये आदमी, और मैं इसके बेडरूम में क्या कर रहा था, और मैं निकिट हूँ, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, और मैं डॉक्टर कैसे बनूँगा, मैं अपने फादर का सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा। और उसे अपने आप पे बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और उसे लग रहा होता है उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, उसने वो एक ओमेगा है वो कैसे भूल गया। और वो परेशान होकर अपने पूरे कपड़े पहन के फ़ौरन घर में चला जाता है। अपने घर के पास जाने के बाद में जब देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। उसके फादर की कब्र के पास जाके जोर जोर से रोता है, फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मैडम भी पीछे खड़ी रहती है, उसको मार रही होती है, बेवकूफ़ तुमने क्या किया है। तो बोलता है माँ मुझसे गलती हो गई, कल मुझे रट आ गई थी तो मैंने कल मुझे हीट आ गई थी तो मैंने किसी के साथ में तुमने नाइट स्पेंड किया। उसकी माँ उसे बाल पकड़ के बहुत मारती, तुम एक ओमेगा हो, तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुमने क्या किया, ये करके उसे बहुत मारती है। तुम्हारे फादर तुम्हारी वजह से मर गए। बोलता है माँ ये आप क्या कह, बोलता है हाँ उन्हें तुम्हारे लिए लोन ले लिया था डॉक्टर बनने के लिए, आज जो हालत है तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी माँ उसे बहुत धिक्कारती है और वो बहुत रोता है और रो रो के रूम में भी सो जाता है। और उसकी माँ भी सोच रही है अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो बहुत परेशान हो रही होती है। और यहाँ पे लैंजन जब उठता है और देखता है कि वी नहीं है बाजू में तो परेशान हो जाता है। और जब वो ढूंढता है तो उसके घर के पास वापस जाता है अपनी कार में। और जब वो जा रहा होता है तो देखता है कि वहाँ पे विंग नहीं है, वहाँ पे उनके घर में लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ। आजू बाजू पूछता है तो बोलते हैं बेटा उन्हें उनके फादर ने किसी से कर्ज लिया था 40 लाख, और वो लोग बार बार आके धमकी दे रहे थे। तो उनके बेटे ओमेगा बेटे को किडनैप कर लेंगे, उसके साथ ये करेंगे, उसे सेल कर देंगे, उसे अपना कॉन्क्यूबाइन बना लेंगे, उसके साथ रेप करेंगे, ये सब धमकी दे के गए थे। तो बेचारी उसकी माँ डर गई थी, तो रात ही रात पूरा सामान ट्रक में लेके चली गई और हमें चाबी दे दी कि घर हम किसी को किराए में दे दें, और अपना अकाउंट नंबर बता दी कि हम उसमें हर महीना बैंक में पैसा डाल दे। वो मेरी बहन के समान थी। तो बोलता है थैंक यू आंटी इन्फॉर्मेशन। और वहाँ से ढूंढता रहता है। थोड़ी देर के बाद में जब वो ढूंढ रहा होता तो लैंजन के जो फादर होते हैं वो एक काम के लिए हमारे लैंजन को संघाई भेजते हैं। और जब संघाई वो जा रहा होता है तो अचानक उसकी नज़र वी वुजान की तरफ पड़ती है। विंग पैंट में घीट में पहना होता है और एक लॉन्ग सा गाउन टाइप पहन के रखा होता है और अपने मुंह में मास्क लगा के रखा होता है। और वो 3 महीना प्रेग्नेंट रहता है और उसे उल्टी आ रही होती है, एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। और जब वो जा रहा होता तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़का रहता है, उसका नाम शुयांग रहता है। वो पकड़ लेता है, बोलता है क्या हुआ विंग तुम्हें, बोलता है। और बोलता है कुछ नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। और वो जाके वांटिंग करता है। तो बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो क्या, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलता है। तो वो उसे धक्का मार देता है और लैंजन पीछे खड़ा रहता है। बोलता है छी तुम कितने गिरे हुए हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, हम लोग पिछले कितने टाइम से एक साथ है, तुम जानते हो ना, तुम कॉलेज के टाइम से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम किसके साथ सोए थे, बोल के बोलता नहीं मेरी बात तो सुनो। बोलता अच्छी मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप पूरी तरह ऑफिस में सब उसे बहुत गंदी नज़र से देखते हैं और गालियाँ देते हैं। और 2-3 लोग तो आके बोलते हैं वाकई में तुम क्या वन नाइट स्टैंड करने के लिए कितना चार्ज करते हो, हमें बताओ ना, हम तुम्हारे को देंगे। और विंग मुँह में हाथ लगा के वहाँ से भाग जाता है लिफ्ट में। जब वो लिफ्ट में जा रहा था 2-3 लोग बोलते देखो कितना गंदा है ये ओमेगा, अपने अच्छा भला है जॉब कर सकता है लेकिन नहीं, इसे तो क्या बोलते हैं गंदे काम करके ही पैसे कमाने हैं ना, बोलता है। और लैंजन को भी लगता है कि वाकई में शायद ये शुयांग का ही बच्चा हो सकता है क्योंकि 5 साल से है। तो एक बार लैंजन मिलता है और उसे देखता है। विंग तो बोलता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बेबी आपका है, आप प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। मैं वो उस दिन रात में जो भी हम दोनों के बीच में, तो लैंजन से धक्का मार देता है और वो काफ़ी लोग के पार्टी के बीच में नीचे गिर जाता है। तो वो बोलता है आप ये क्या कर रहे थे, बोलता है खबरदार अपना गंदा
पाप किसी और का मेरे सर में डाला, तो ये मेरा बच्चा कहीं से भी नहीं है। और तुम तो शुयांग के साथ थे ना, तुम पता नहीं कितने के साथ में वन नाइट स्टैंड करोगे। मुझे तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस के बच्चे का फादर बिल्कुल मत बताना। और वो बोलता है, और वहाँ से बाजू में वेंचिंग का हाथ पकड़ के डांस करने लग जाता है। और दूर से क्या बोलते हैं, शुयांग दिखता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी डाउट है कि ये बच्चा उसका नहीं किसी और का, विंग ने उसे धोखा दिया। तो वो भी दूर हो जाता है लेकिन देखता रहता है। और वहाँ से वो वेल्डिंग को बोलता है, इसका ख्याल रखो, बोलता है ये लो कुछ पैसे, विंग का ख्याल रखो, उसे ठीक ठाक घर में छोड़ दो। और वो जा रहा होता है तो अचानक 3-4 लोग जब अल्फ़ा आ जाते, बोलते बताओ ना तुम कितना लोगे, तुम काफ़ी है, ये बच्चे गिच्चे का झंझट मत पालो, अबॉर्शन करा लो और 1-2-15 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम रोज़ अच्छा हमारे साथ अगर वन नाइट भी करोगे तो हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, ये देंगे। ये कुछ बातें कह रहे होते हैं। हमारे बिल्डिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो एक लकड़ी उठाता है, उन सबको मारने लगता है। गाइज मैं आपको बता दूँ, बिल्डिंग एक ओमेगा है, वो भी उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से क्या बोलते हैं नी हुसैन को कॉल करता है। नी हुसैन कार में आता है और आके उन सबको बोलता है यहाँ से 2 मिनट में चले जाओ वरना मैं अपने भाई नी मंजू को फ़ोन कर दूंगा, जो बहुत बड़ा पुलिस में ऑफिसर है। तो सब डर के भाग जाते हैं। और हमारा नी हुसैन बोलता है, विंग विंग तुमने पहचाना, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त, बोलता है। और ये बात सुनने के बाद में वो नी हुसैन की गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोता है और अपनी आप बीती स्टार्टिंग से सब कुछ बता देता है। वो मैडम यू के पास लेके जाता है तो मैडम यू उसको मारती है, लातों से जूतों से मारती। तुम अब प्रेग्नेंट भी हो गए, पहले किसी के साथ में मुंह काला करे, अब तुम माँ बनने वाले हो। इससे पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारे डॉक्टर बनाने के लिए पूरा डाल दिया पैसा पूरा कॉलेज में, तुम्हें उस कॉलेज से भी निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर लेस है। तुम किसके साथ सो चुके हो, फोटो वायरल हो गई थी, ये सब किसने किया हमें समझ नहीं है, तुम किसके साथ सोए थे। गैस मैं आपको बता दूं, इस होटल का जो फोटोज़ रहती है वेंचाओ ने लीक किया होता क्योंकि वो वी वुजान के साथ में वन नाइट स्टैंड करना चाहता था और उसे पता था इस बच्चे का बाप कौन है, लैन जैन है, उसे सब पता रहता है, लेकिन जानबूझ के वो ये सब करता है जिससे हमारा वी वुजान को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो और वाकई में किसी ब्रोथर में जाके अपने आप को बेचना शुरू कर दे या तो किसी के साथ भी डेली वन नाइट स्टैंड करना शुरू कर दे। इससे उसका बदला पूरा हो जाएगा और वो भी विंग के साथ सो सकेगा। वो ऐसा सोच के वो टाइम में उसने लीक कर दी थी फोटो की। और ये बात जब कॉलेज में पता चलती है तो प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसे लड़के को रखेंगे तो दूसरे कॉलेज के बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, और उन्हें वो भी निकाल देते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो वी वुजान होता है उसे बहुत गिल्टी फील होता है। अब यहाँ से हमारा पास्ट ख़त्म हो जाता है, फ्लैशबैक्स, और उसकी मैडम बोलती है ये सब हुआ था कॉलेज में, नी हुसैन तुम बताओ इसे कौन रखेगा। नी हुसैन बोलता है मैं इसे अपने साथ रख लूँ क्या, बोलता है। जब नी हुसैन वहाँ रख लेता उसके घर में तो हमारे वी वुजान का 3rd मंथ रनिंग हो रहा था। वो बोलता है मैं जो कुछ भी करूँगा उस कॉलेज में दोबारा जाऊँगा पढ़ूँगा, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को बर्थ देने के बाद ही पढ़ूँगा। मैं जानता हूँ मेरे प्यार की निशानी नहीं है, ना ही ये मैंने किसी को प्यार किया था, लेकिन इन सब में जो कुछ भी है बच्चे का कोई दोस्त, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में बर्थ दूंगा। भले ही ओमेगस के ऊपर कितना भी अत्याचार हो जाए मेरे ऊपर, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को इस दुनिया में मारूंगा नहीं। अगर ये लड़का हुआ तो इसका नाम आयान रखूँगा, आयान, और अगर ये लड़की हुई तो इसका नाम मैं क्या बोलते हैं दिलरुबा रखूँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया, मैं अपने बच्चे को सिंगल मदर बन के ही पालूंगा। ये बात वो बोलता है। और न्यूसन और बिल्डिंग बोलते हैं हम भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम एक अच्छी जॉब दिलाएंगे। बोलता है नहीं, मैं जब तक मेरा बच्चा पेट में है मैं जब तक जॉब करूँगा, उसके बाद में मेरे बच्चे के होने के 1.5 साल बाद में मैं डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँगा, क्या उसमें मेरी मदद करोगे। बोलता है हाँ हम करेंगे। और वो अपनी माँ को बोलता है माँ अब आपको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने बच्चों को और अपने लिए अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है गाइस। बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।